राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि किसी भी घर में यदि कोई बालक या उनकी औलाद, कोई बच्चा दिव्यांग अगर हो तो उसका जीना बड़ा दूभर हो जाता है। यहाँ तक कि उस परिवार को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, उस परिवार को उस बच्चे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपके घर में वो बच्चा दिव्यांग पैदा हुआ या फिर कुछ दिनों बाद दिव्यांग हो गया, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? शायद आज की कहानी आप लोगों के सोचने का ये जो तरीका है, या फिर आप इस प्रकार की किसी सोच से पीड़ित हैं, तो आपको अवश्य जवाब मिल जाएगा। दरअसल हमारे पास एक माताजी का फोन आता है। वो हमसे बात करना चाहती हैं। वो हमसे पूछना चाहती हैं कि उनका घर बढ़िया है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, धनाढ्य परिवार है। लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो बड़ा बेटा है वो दिव्यांग है। वो चल फिर नहीं सकता, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकता। वो अपने हाथों से थोड़े मोटे इशारे करता है, ज़्यादा वार्तालाप नहीं होती हैं, आंखों से ही बातें करता है। और उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, करीब 16-17 साल का वो लड़का है, बड़ा बेटा। आखिरकार वो बच्चा उनके घर में क्यों पैदा हुआ? उसके पीछे का कारण क्या है? कौन से इनके कर्म है जो इनको सजा दे रहे हैं? इस बात को जानने के लिए वो माताजी हमारे पास फ़ोन किए। उन्होंने पूछने का पूरा प्रयास किया, तो हमने उनसे कहा कि माताजी, देखिए, हम भविष्यवक्ता या फिर सब कुछ नहीं बता पाएंगे। सिंपल सी बात है, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन यदि हम करके देखें, आपके पूर्व जन्मों में यदि हम झांक कर देखें, तो शायद हमको कुछ पता चल जाए। और दूसरी बात आपने बताई कि वो बच्चा पीड़ित है, अब वो बोल भी नहीं सकता, तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे किया जाए? तो वो जो माता जी हैं, हमारे कहने पर तैयार हो गई कि मेरा पीएलआर कर लीजिए। मुझसे अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप जरूर बताइएगा। आखिरकार हमारा ऐसा कौन सा कर्म रहा जो खराब हो गया? दोस्तों, तय किए गए समय सीमा के अनुसार वो माता जी हमारे पास आती हैं और फिर उनका पीएलआर किया जाता है। रात्रि का समय, बिल्कुल शांति, शांत माहौल, और पीएलआर करने के लिए इससे अच्छा माहौल कोई नहीं हो सकता। अब माता जी अपने विश्राम अवस्था में लेट गई। उनको जब सम्मोहन की निद्रा में उतारा जाता है, गहराई में वो गई, तो उनसे पूछा गया कि आप इस समय कहाँ हो, किस तरह के आपने कपड़े पहने हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? तो ये माता जी बताती हैं कि ये इस जन्म में एक पुरुष के शरीर में है। इन्होंने कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सफेद रंग के हैं, मटमैले हो रहे हैं कि थोड़े गंदे हैं। गले में एक साफी नुमा कुछ कपड़ा पड़ा है, गमछा टाइप, और इनका रंग सांवला है। इन्होंने सर पे भी कुछ पगड़ी नुमा बांध रखा है। पैरों में पनाह पहन रखी है, पनाह मीन्स जूतियां बोलते हैं इसको। और तो और ये अपने आप को एक ऐसे माहौल में देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है और जगह जगह ऊन इकट्ठी हुई पड़ी है। तो हमने इनसे पूछा कि आप समय देखिए, आपके दाईं तरफ आपको ये समय दिखाई दे रहा होगा। तो इन्होंने उस समय को देखा और उन्होंने बताया कि ये 1842 का समय है। सन 1842 में आप क्या करते हैं? तो इन्होंने बताया कि मैं एक कंबल बनाने का मेरा एक कारखाना है और हम लोग कंबल बेचते हैं, जगह जगह जाते हैं, मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा, तो अब आप यहाँ अपने परिवार में से किसी को देख पा रही हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं देख रही हूँ कि ये जो नरेश है, जो इस समय उनका जो बेटा है, उसकी आंखें हमारी आई से मिलती हैं। आई का मतलब, हमने जब उनसे पूछा कि तुम्हारी माँ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक महिला है और हमने बचपन से ही इनको हमारे घर में देखा है। इन्होंने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ये आज भी हमारे घर में मौजूद है। ये वही आई है। ये बातचीत नहीं करती हैं, चुप रहती हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होगी तभी कोई लफ्ज़ निकलता है, अन्यथा ये चुप रहती हैं। अच्छा, ये कुछ लेती नहीं है, बस 2 वक्त का खाना है वो लेती हैं। ये कहाँ से आई हैं, किनके पास से आई हैं, हमारी कोई जानकार रिश्तेदार कोई है, कुछ भी नहीं जानती। बस ये आई हैं, उनके घर में आई हैं
और बस रहती हैं और हमको पाला पोसा है। ये बात बड़ी अजीब लगी, आखिरकार वो महिला कौन है? तो हमने उन माता जी से कहा कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, इन माता जी के पास्ट लाइफ में झांक कर देखना है, आखिरकार ये माता जी आई कहाँ से हैं, क्या इनका तात्पर्य रहा है। अब आंखें जो नरेश की आपको टच कर रही हैं, उस आई को टच कर रही हैं, तो आप उनके बारे में भली भांति जानती हो, तो आप हमारी मदद कीजिए। और उन्होंने बखूबी मदद करी, एक दो तीन बोला। उन्होंने अगले जो नई लाइफ है उसमें झांक कर देखा, तो उन्होंने बताया कि वो जो आई हैं वो पूर्व जन्म में, आई के पूर्व जन्म में एक कसाई है। कसाई मानो तो एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जो कि मुस्लिम परिवार है, और ये जीवों की हत्या करना, उनको शरीर के टुकड़े करके उनको बेचना, बेजुबान जानवरों का ऐसे कत्ल कर देना, बहुत खतरनाक स्थिति है इनकी। और ये मतलब बेरहमी से उनको मार रहे हैं। इस प्रकार के जो वहाँ पर उन्होंने देखा, वो उस कंडीशन को देखकर समझ गए कि ये वाकई में कुछ ऐसे कर्मों का बोध इनको हो रहा है। फिर इनसे पूछा गया कि आप उन व्यक्ति को कहाँ पर देख रही हो, तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति भी उनके ही गांव का है, जहां पर वो कंबल व्यापारी है वहीं का रहने वाला है। और इनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि इनकी झोंपड़ी में आग लग जाती है। उस झोंपड़ी में अनाज भी रखा हुआ था, और उस अनाज को बचाने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, और फिर ये ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इनकी जान चली जाती है उस कसाई की। अब ये वही कसाई है जो कि आई के रूप में इनके घर में पहुंचा हुआ है, जो कंबल व्यापारी है ना, उनके घर में। अब इस प्रकार से जो उन माता जी ने देखा, उन्होंने उनसे पूछा कि अब जो आपका जो बेटा है नरेश, वो कौन है? तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि ये उनकी आई है। और आई तो भी थोड़ा बहुत कभी कभार बोल लेती थी, लेकिन उनका जो बच्चा है वो कभी भी नहीं बोलता। 16-17 साल का हो गया है, लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्जात नहीं निकलते। ठीक है। किसी और को आपने देखा? तो उन्होंने कहा कि जब मैं व्यापारी था उस समय की जो पत्नी है वो इस समय के मेरे पति हैं। यानी कि पति पत्नी दोनों रिवर्स हुए। जो पहले पति था वो अब पत्नी बन गया है, और जो पहले पत्नी थी वो अब पति बन गया है। अच्छा, बच्चों के बारे में उनसे पूछा, तो इनके पूर्व जन्म में भी 3 बच्चे थे, और इस जन्म में भी इनके 3 बच्चे हैं। लेकिन वो जो नरेश है, नरेश की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो इनके बारे में कुछ जानते हो आप? तो यहाँ पर वो माता जी कहती हैं कि जब इनके कर्म इनको सजा दे ही रहे हैं, तो हम और आप कर क्या सकते हैं? ये किसी और के द्वारा किए गए कर्मों से या फिर किसी और की वजह से ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की वजह से है। इसलिए अब मुझे संतुष्टि मिल गई है कि वाकई में इसके साथ हो क्या रहा है, और ये आखिरकार कौन से कर्म की सजा भुगत रहा है। हमने उन माता जी से कहा कि कुछ और देखना चाहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन में इसलिए हूँ कि नरेश ऐसी कैसी ज़िंदगी जिएगा। कुछ समय पश्चात माता जी जब सम्मोहन की निद्रा से बाहर आई, तो अब उनके चेहरे पर वो पछतावा दिखाई नहीं दे रहा था, वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल स्पष्ट उनकी हालात थे। वो कहने लगी कि मुझे अब सुकून मिला है कि जो नरेश जो कुछ भी भुगत रहा है उनके जीवन में, चाहे वो चल फिर नहीं पा रहा हो या फिर वो बोल नहीं पा रहा हो, तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसके अपने कर्मों की सजा है, क्योंकि न जाने कितने ही जीवों को इसने चुप किया है हमेशा के लिए, उनका बस जान ले लिए, शरीर के अंगों को काट दिया है, और इसी वजह से ये चल फिर नहीं सकता। माता जी से और कुछ पूछा, कहा उनसे कि माता जी कुछ और जानना चाहेंगी?
क्या आपको अब संतुष्टि है? आप समझ पाई कि ये सब कर्मों का एक खेल है और ये किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उनको ये जो पीएलआर सेशन कराया उन्होंने, उनको संतुष्टि हो गई, समझ गई जो अकारण उनके दिमाग में कष्ट बना रहता था कि आखिरकार उनके बेटे को मतलब कौन से कर्म की सजा मिल रही है। आज उनको उनका पीएलआर देखने के बाद रियलाइज हो गया कि भाई जो भी व्यक्ति कर्म करता है भाई वो भुगतता भी है। माता जी ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई, कहा बेटा आप सही काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। तो सच बताऊं मैं आपको, मतलब उनके आशीर्वाद को पाने के बाद हम लोग अपने आप में थोड़ा गर्व कर बैठे। हमको लगा कि शायद हम समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, शायद हमारे इस कार्य से समाज को एक नई दिशा मिलेगी, लोगों के मानसिक शारीरिक जो दुख दर्द हैं वो बढ़ जाएंगे, निबट जाएंगे और आपको कष्ट नहीं होगा। और सही बात, सही मायने में बड़े बड़े परम पूज्य गुरुदेव यही बात की शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं कि हम जो कुछ भी भुगत रहे होते हैं अपने ही कर्मों का भोग भुगत रहे होते हैं। हमारे ही कर्म हमको सुख और दुख देते हैं। और गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि कोई ना काऊ के दुख सुख करता था, कोई भी किसी का दुख सुख नहीं कर सकता। सब अपने अपने कर्मों के साथ ही हमको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि हम क्या लेकर गए, क्या लेकर आए। जब हम पैदा हुए तो कुछ लेकर आए क्या? कहते हैं मुट्ठी बंधी हुई आती है, जब हम जाते हैं तो मुट्ठी खुली हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम क्या लेकर आए? और क्या आप जानते हैं हम क्या लेकर गए? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब हम लेकर आते हैं ना, हमारी आत्मा के साथ जो सफ़र करता है, अकेली आत्मा नहीं आती, उसके साथ उसकी स्मृतियाँ होती हैं, उसके साथ उसका मन होता है, उसके साथ उसके प्रारब्ध होते हैं, कर्मों का, भाग्यों का फल होता है। और जब हम जाते हैं तभी ये जो चीज़ें है ना, मन है, प्रारब्ध है, कर्मों का बोध है, ये सब कुछ स्मृतियों के रूप में हमारी आत्मा के साथ चिपक कर चलता है। लेकिन लेकिन केवल और केवल मनुष्य योनि में ही उन स्मृतियों का बोध होता है, और किसी शरीर में नहीं हो सकता। ये तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अलग अलग शरीरों में इस प्रकार का बोध प्राप्त किया है, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपसे कुछ हो सके या ना हो सके, आप आध्यात्म की तरफ जरूर मुड़ें। और सनातन धर्म के जितने भी सनातनी मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि आध्यात्म की तरफ जरूर जाइए। क्योंकि अध्यात्म कहीं बाहर जाना नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, नहीं। अध्याय आत्म का। आत्म कौन? जो अंदर है। आपको पता होगा जब कोई आदमी इस दुनिया में नहीं रहता तो कहते हैं भाई ये तो मिट्टी रह गई, शरीर जो है पड़ा रहेगा, लेकिन वो तो गया, वो कौन है? क्या आपने ज़्यादा देखा? नहीं। क्या आपको कहीं अनुभूति हुई? नहीं। जिस प्रकार से हमारे घर में लगे हुए बिजली के जो उपकरण हैं, पंखा, बिजली, बल्ब हो गए, एसी हो गए, कूलर हो गए, हीटर हो गए, ये सब उपकरण है, लेकिन इनका मुख्य कारण कौन है? बिजली। जिस प्रकार से बिजली से ये सारे उपकरण चलते हैं, उसी तरह से हम भी परमात्मा के उपकरण हैं, समस्त जीव। लेकिन इनमें मुख्य चीज़ क्या है? करण। करण है वो आत्म तत्व, और आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है। अब आप समझिए, जैसे वो आत्म तत्व इस शरीर से दूर हुआ, क्या रह गया? मिट्टी। कोई और परिभाषा नहीं, सिर्फ मिट्टी। कहाँ से बने? मिट्टी से। कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में। फिर क्या हुआ? लोग कहते हैं कि मैं मरने से बड़ा डर लगता है, मृत्यु आएगी क्या होगा, मृत्यु होगी तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। किसकी मृत्यु भाई? आत्म तत्व ना उसको जला सकता, ना मार सकता, ना काट सकता, वो तो कभी क्षति पहुंचेगी ही नहीं। फिर मरा कौन? शरीर। शरीर क्या है? इसी पंचभूतों से बना हुआ एक शरीर है, बनेगा और मिटेगा, बनेगा और मिटेगा। चाहे वो मनुष्य शरीर हो, चाहे कोई पशु शरीर हो, पक्षी शरीर हो, विभिन्न विभिन्न प्रजातियां हैं।
बहुत सारी ऐसी जीव हैं जो जल में रहते हैं। तो ये सब मुझे लगता है मूर्खता वाली बात है। और जब आप अध्यात्म में आ जाओगे तो फिर आपका हृदय मान जाएगा कि मरने से सब जग डरा, मेरा मन आनंद, कब मरियो कब बेटियों, पूर्ण परमानंद। मरने से पूरा जग डरता है, सब समस्त जीव डरते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, मरना छोटी बात है, मेरा मन आनंद है कि मैं कब मरूंगा। और सही बात यह है कि जब मैं मरूंगा, मैं, शरीर मरेगा, लेकिन जो इस शरीर के अंदर कैद है आत्म तत्व, वो जब परमात्मा से भेंट करेगा, मिलेगा, तो उसको परम आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए इस प्रकार के जो दिमाग में थॉट प्रोसेस है उनको बंद कीजिए और पवित्र मार्ग से आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।